नमस्कार दोस्तों, बोलती पोथी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी उस नदी की जिसमें पत्थर रूप में पड़े मिलते हैं शापित भगवान विष्णु। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंडकी नदी और शालिग्राम की। शालिग्राम पूजा सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप माने जाते हैं। गंडकी नदी जो नेपाल से निकलती है, शालिग्राम शिलाओं का स्रोत है और इसकी पवित्रता को कई पुराणों और भक्ति काव्यों में वर्णित किया गया है। सनातन परंपरा में भगवान शालिग्राम की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम ही जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है। ये काले रंग के गोल चिकने पत्थर के स्वरूप में होते हैं। इन्हीं के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ है। सनातन परंपरा को मानने वाले ज्यादातर लोगों के पूजा स्थान पर शालिग्राम जी स्थापित होते हैं। मान्यता है कि जिन घरों में नियम पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, वहां पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इन्हें घर में रखकर नियमित रूप से पूजा करने से आपको कई तरह की परेशानियों से निजात मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप सिर्फ नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी के तल में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर सालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। गंडकी नदी को बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। महाकाव्यों में उल्लिखित सदा नीरा भी यही है। स्कंद पुराण में भी इस नदी का उल्लेख सदा नीरा और पवित्र जल से भरी रहने वाली नदी के तौर पर हुआ है। इस गंडकी नदी को पुराणों में गंगा की तरह ही स्त्री और देवी रूप में स्वीकार किया गया है और विष्णु भगवान का जो पतित पावन नाम है, वो इसी नदी के कारण मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि गंडकी असल में एक गणिका था। प्राचीन काल में गणिका वैश्या का ही एक प्रकार हुआ करता था और ये गीत, संगीत, कला आदि में निपुण हुआ करती थी। ये एक समय में एक ही प्रेमी स्वीकार करती थीं और उससे अनुबंधित रहती थीं। इसी गणिका के घर एक बार भगवान आए थे और उसकी परीक्षा ली थी, जिसके बाद गणिका का उद्धार हुआ। गणिका के उद्धार की कई कथाएं पुराणों में अलग अलग संदर्भ में दर्ज है, लेकिन सभी का क्लाइमैक्स एक जैसा ही है, जिसमें उसे मोक्ष मिलता है और वो एक पवित्र नदी के रूप में बदल जाती है, जिसमें भगवान भी निवास करते हैं। शिव पुराण में गंडकी का जिक्र एक वैश्या के तौर पर आता है, जहाँ वो एक गणिका यानी वैश्या थी। वो वैश्या तो थी, लेकिन इसके साथ ही सरल हृदय की और ईश्वर में आस्था रखने वाली भी थी। उसकी माँ भी एक वैश्या थी, इसलिए उसे यही पेशा अपनाना पड़ा। लेकिन उसके भीतर एक पवित्र भावना थी। वो ईश्वर में लीन रहती थी और जब उसके पास पुरुष आते तो वो सिर्फ एक के ही साथ रहना स्वीकार करती थी, फिर चाहे उसे कोई कितने भी धन का लालच क्यों ना दे। ये गणिका का नियम था और इस नियम से वो कभी नहीं टलती थी। एक बार गणिका की चर्चा नारद मुनि ने त्रिदेवों से की। इस पर भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने आए। वो हाथ में रत्न जड़ा हुआ शिवलिंग लेकर और सौदागर का वेश बनाकर उसके पास पहुँचे। उन्होंने गणिका से कहा, मैं एक सौदागर हूँ, मुझे व्यापार के कारण दूर देश जाना है। इस शिवलिंग की मैं रोज पूजा करता हूँ, लेकिन व्यापार के कारण मैं इसकी पूजा शायद रोज नहीं कर पाऊँ। इस शिवलिंग की कृपा से ही मुझे धन संपदा प्राप्त हुई है और ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। गणिका ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सौदागर बने शिव बोले, देवी, मैंने सुना है कि तुम धर्मनिष्ठ हो और एक बार में एक ही स्वामी स्वीकार करती हो। इसलिए अब आप मुझे अपना स्वामी मानो और मेरी धरोहर के रूप में इस शिवलिंग की रक्षा और पूजा करो। मैं जब 6 माह के बाद लौटकर आऊंगा, तब तुम मुक्त हो जाओगी और मैं अपना शिवलिंग ले लूंगा। गणिका ने सोचा, ठीक है, ये भी उपाय सही है कि इसके जरिए एक तो मुझे शिवलिंग की पूजा का मौका मिलेगा और दूसरा ये कि कम से कम 6 माह तो भक्ति भाव में बीतेंगे। किसी पुरुष के संपर्क में नहीं रहना होगा और बड़ी बात कि इस कार्य के लिए सौदागर धन भी दे रहा है। हर तरफ से लाभ ही लाभ है। ऐसा सोचकर गणिका ने सौदागर बने शिवजी को हाँ बोल दिया। अब शिवजी ने आखिरी और कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, ध्यान रहे देवी
ये स्फटिक शिवलिंग है। अगर ये खंडित हुआ या इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो मैं भी आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा कहकर सौदागर शिवजी व्यापारिक यात्रा पर निकल गए। गणिका शिवलिंग का ध्यान रखने लगी और रोज पूजा करने लगी। इस तरह दिन महीने बीतने लगे। इस बीच गणिका को कई तरह के प्रलोभन मिले। हीरे जवाहरात के लोभ लालच मिले और बड़े बड़े सेठों राजाओं ने धन के ढेर लगाकर उससे अपनी पत्नी बनने को कहा। लेकिन गणिका का एक ही उत्तर होता कि वह 6 महीने बाद ही किसी अन्य का प्रस्ताव स्वीकार करेगी और वह पहले से अनुबंध में है। उसने सभी धनवानों को उनके धन के साथ द्वार पर से लौटा दिया। एक दिन गणिका के महल में किसी तरह आग लग गई और इस आग में वह शिवलिंग भी जल गया। गणिका बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि व्यापारी को क्या जवाब देगी। उधर सही समय पर व्यापारी बने शिवजी वापस आए और उन्हें महल में अग्निकांड का पता चला। तब उन्होंने कहा, दुखी मत हो देवी, ईश्वर की जो इच्छा, लेकिन अब मुझे आत्मदाह करना ही होगा। व्यापारी ने चिता सजाई और उसमें आग लगाकर बैठ गया। गणिका ने सोचा कि 6 माह की अवधि पूरी होने में अभी 15 दिन बाकी हैं, इसलिए मैं 15 दिन इसी व्यापारी की सेविका हूँ और ये मेरा स्वामी है, मुझे इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर गणिका भी दृढ़ निश्चय करके उस चिता में कूद पड़ी। चिता में दोनों के शरीर जलते हुए आकाश में धुआं भर उठा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल दृश्य बदल गया। त्रिदेव प्रकट हुए और वो चिता फूलों की सेज बन गई। त्रिदेवों ने गणिका की श्रद्धा भक्ति और समर्पण की सराहना की और उसकी जय जयकार की। शिवजी ने गणिका को अमरता का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने उसे पवित्रता का वरदान देकर गंगा जल बना दिया और विष्णु जी ने कहा, देवी, तुम्हारा जल ही अब मेरा निवास बनेगा। जैसे मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ, मेरा शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे तल में ही विश्राम करता पाया जाएगा। अब तुम गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी। इस तरह एक गणिका पवित्र गंडकी नदी में बदल गई और विष्णु रूप शालिग्राम का निवास स्थान बन गई। गंडकी नदी के तट पर स्थित स्थान को शालग्राम कहा जाता है। गौतमीय तंत्र के अनुसार यहीं से निकलने वाले पत्थरों को शालिग्राम शिला कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शालिग्राम शिला के भीतर एक छोटे से कीट का निवास होता है, जिसे वज्र कीट कहते हैं। इस कीट के दांत वज्र जैसे कठोर होते हैं, जो पत्थर को काटकर उसके भीतर छेद बनाते हैं और वहीं निवास करते हैं। प्रत्येक शालिग्राम शिला पर बने चिन्ह या आकार उसे विशेष धार्मिक महत्व देते हैं। ये शालिग्राम विभिन्न रंगों में मिलते हैं, काले, गहरे काले, लाल, नीले, पीले और हरे। लाल रंग को छोड़कर सभी रंगों के शालिग्राम अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, परंतु पीले और स्वर्णिम शालिग्राम सबसे शुभ माने गए हैं। लाल शालिग्राम शरीर से गंभीर और घातक रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। साथ ही ये तंत्र और विपरीत तंत्र साधनाओं, नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू के निवारण में भी उपयोग किया जाता है। शालिग्राम शिलाओं के विभिन्न आकार भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जुड़े हैं, जैसे मत्स्य शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, कूर्म शालिग्राम, सुदर्शन शालिग्राम आदि। गंडकी नदी इस प्रकार केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि ये भक्ति, निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसके जल में प्रवाहित हर शालिग्राम शिला इस कथा की जीवित स्मृति है, जहाँ प्रेम, परीक्षा और ईश्वर की उपस्थिति एक साथ प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, आशा है आपको भगवान शालिग्राम की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।